नमस्कार। हमने आपको सुबह प्याज की रिपोर्ट दिखाई थी आज़ादपुर मंडी से। अब हम आपको बता रहे हैं कि लगभग दोपहर के समय प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, क्या कुछ परिस्थितियां बनी हैं, कैसा माहौल है, कैसी क्वालिटी है, कैसा भाव है, कैसा उठाव है। और अगर आपको आवक नहीं पता चली थी तो इस वीडियो में आपको आवक भी हम बताने वाले हैं कि आज कितनी आवक जो है मंडी में रही थी और लगभग कितना बैलेंस रह सकता है। हमारे गुलशन भैया बैठे हुए हैं और चलिए आपको बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं और वीडियो के माध्यम से क्वालिटी और एक एक चीज़ के बारे में आपको अवगत करवाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने किशन भैया से। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया है भैया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया शर्मा जी किशन भैया, मौसम जो है वो लगातार करवटें बदल रहा है। कल शाम को ऐसा मौसम हो गया कि लगा शायद बारिश हो जाएगी। जी। शर्मा जी देखिए, कल और परसों पिछले गए 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, आज बुधवार है, इतवार को भी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हीट बहुत ज़्यादा थी। टेम्परेचर कहीं ना कहीं 45 पे पहुंच गया था। और आज वापस अगले 2-3 दिन, मैं कल सर्च कर रहा था कि अगले 2-3 दिन थोड़ी आंधी तूफान और थोड़ा बहुत बारिश का भी मौसम लिखा हुआ है। जी अगले 2-3 दिन मौसम मतलब थोड़ा ठंडा ही रहने वाला है पिछले 3 दिन के मुकाबले। ये तो होगी मौसम की बात। और अब प्याज का मौसम कैसा है इसकी बात कर लेते हैं हम। प्याज का जो है ना माहौल ये है कि आज जो फ्रेश अराइवल है ना शर्मा जी, वो 48 गाड़ी है हमारे यहाँ। 48 गाड़ी के अलावा 52 गाड़ी स्टैंडिंग में कल की खड़ी हैं। जी मतलब कुल मिला के 100 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। और 100 गाड़ी अगर डिटेल वाइज अगर बात कर लें तो शर्मा जी, 21 गाड़ी नासिक की, 25 गाड़ी एमपी की और 26 गाड़ी पूना की, जी 28 गाड़ी राजस्थान की। जी ये 100 गाड़ी खड़ी हैं। और जो 52 गाड़ी कल की स्टैंडिंग है उसमें 19 गाड़ी तो पूरी की पूरी भरी हुई बैलेंस है स्टैंडिंग। और 33 गाड़ियों में आधी आधी गाड़ी है। और 45 गाड़ी हमारा ये फड़ों पे जो अनलोड बैलेंस है। जी तो टोटल मिला के 128 गाड़ी का माल हुआ हमारा, जो नीचे पड़ा हुआ है फड़ों पे और जो स्टैंडिंग में है। ये तो हमारी आवक की और बैलेंस की पोजीशन होगी समझिए। इसके अलावा अगर भाव की बात कर ली जाए तो पिछले 8 दिनों से, लगभग एक हफ्ते से या 10 दिनों से ही कह लो, तो बाजार बराबर एक ही चल रहा है। बाजार में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। ये बात है कि मार्केट में 90% है क्या 95% माल मतलब हल्के ही है। और 5-4% माल है जो माल अच्छे कह सकते हैं। वो भी 5% भी क्या, 2-3% ही कह लो। कोई 1-2 गाड़ी आती है उधर, कभी पूना की या कभी एमपी की या कभी कोई नासिक से आ जाए गाड़ी। तो ये तो बढ़िया मालों की पोजीशन है। और जो 90-95% जो हल्के माल है उसमें 50% तो मतलब एवरेज क्वालिटी, कोई बहुत हल्का नहीं कह सकते और बहुत बढ़िया नहीं, जो काम चलाऊ माल कह सकते हो 45-50%। और 45-50% माल बहुत हल्के हैं जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा दागी की शिकायत। और आप देख ही रहे होगे, सुबह भी आपने दिखाया होगा कि अब ये देखो इधर छटाई हो रहा है माल। जी ये देखिए, जी मतलब ये पोजीशन बनी हुई है। और मुझे लगता है कि हर फड़ पे माल दागी है। जी कोई भी ऐसा फड़ नहीं होगा जिसपे प्याज दागी ना हो। जी माल काफी दागी आ रहा है। और मेरे हिसाब से पिछले, मैं समझ लो कि 91 से ये प्याज का बेचना शुरू किया मैंने। ये समझ लो 9-23-32 साल हो गए मुझे प्याज बेचते हुए। और इन 32 सालों में मैंने इतना दागी प्याज कभी नहीं देखा। इन दिनों में माल दागी आते हैं थोड़े बहुत, कभी कभी किसी एरिया में, एक एरिया में थोड़ी सी खराबी आ जाती तो दूसरा एरिया ठीक होता था। और ये अभी हम बात करते हैं, चाहे राजस्थान बात कर लें, चाहे एमपी में बात करें, चाहे महाराष्ट्र में और चाहे पूना में। और अभी कल मेरी गुजरात वाले किसी भाई से बात हो रही थी, मगर मैं सोच रहा था शायद गुजरात में प्याज बिगाड़ नहीं होगा, मतलब क्वालिटी ठीक रहे हो। लेकिन वो कह रहा है कि इधर भी प्याज है 90% खराब ही आ रहा है, जो बाकी 10-15% जो अच्छे हैं वो स्टॉक में जा रहे हैं, 15-20%। तो कुल मिला के दागी और हल्के माल ज़्यादा हैं इस बार। ये कंडीशन है जो मालों की बनी हुई है। और अब अगर भाव की बात कर ले तो शर्मा जी, प्याज जैसा राजस्थान है, मतलब वो 6-7 रुपये किलो से लेके 9-10 रुपये किलो तक। और जो बढ़िया माल है राजस्थान का, बढ़िया तो आ भी नहीं रहा, और बढ़िया हो तो 11 रुपये किलो बेच लो, चाहे 12 रुपये किलो बेच लो, चाहे 13 रुपये किलो बेच लो। बढ़िया अगर कोई गाड़ी आ जाए
बढ़िया का मतलब होता है कि बहुत सुपर माल कोई आ जाए गाड़ी तो वो और बहुत सुपर माल तो इस टाइम स्टॉक में जा रहा है। यही कंडीशन इधर एमपी के मालों की बनी हुई है। हल्के माल तो शर्मा ये समझ लो 300, 350, 400 रुपये बन, यानी 7, 8, 9 रुपए किलो। और जो बढ़िया माल है 10, 11 रुपए किलो, 12 रुपए किलो बढ़िया में वो है जो काम चलाऊ माल है वो 10, 11 रुपए। और ज्यादा बढ़िया सुपर गाड़ी आ जाए तो 12, 13, 14 रुपए किलो भी बिक जाए जी। और यही पोजीशन समझो महाराष्ट्र के मालों की है। और अगर पूना के मालों की अगर पोजीशन अगर देखा जाए तो पूना में कोई बहुत बढ़िया एक आध गाड़ी आ जाती है, वो बिक जाती है शर्मा जी 14 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। और कोई एक आध लाट गाड़ी नहीं कह सकते, कोई 1 लाट या 2 लाट कोई बहुत सुपरस्टार आ जाए तो 16, 17 रुपए किलो भी बिक सकता है जी। ये तो पोजीशन होगी भाव की शर्मा जी। और बताइए। और बाकी बांग्लादेश के बारे में लगातार हमारे साथी पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश निर्यात हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ जानकारी पहुंच रही है? शर्मा जी बांग्लादेश निर्यात, बांग्लादेश हो गया या और कोई भी देश है, अब निर्यात तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, निर्यात बंद नहीं होता है हमारे यहाँ से। और सबसे बड़ी अभी इस बार हमें व्यापारी भाइयों को लगा लो चाहे किसान भाइयों को या मतलब हर आदमी को जो हम लोगों को ये मार पड़ रही है कि क्वालिटी साथ नहीं दे रही। बांग्लादेश के लिए माल अगर जाने वाला होगा, मजबूत माल होगा तभी जाएगा। अब महाराष्ट्र से या कहीं से पूना से लगा लो या गुजरात, वहां से लोड करते हैं, दिल्ली तक पहुंचना माल मुश्किल हो रहा है जी। और बांग्लादेश की या दुबई की या कहीं की बात करने शर्मा जी, तो इस टाइम माल जो खरीदार है ना उसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। कहीं बाहर के लिए या लंबी लोडिंग के लिए माल लेते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है कि वो माल वहां पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। जी। ये पोजीशन है शर्मा। और किशन भैया आपने बिल्कुल सही कहा, इस बार जिस हिसाब से प्याज में खराबी है, आने वाले 1.5-2 महीने बाद हमारे देश में ही प्याज की आपूर्ति हो जाए, ये बड़ी बात है। ये बहुत ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 महीने बाद कहीं जो 25, 30, 40% जो भी प्याज मतलब अच्छा बचेगा, ऐसा लग रहा है कि वो आपूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे देश में ही बहुत डिमांड है प्याज की। आपको क्या लगता है? जी शर्मा जी, एक और बात मैं बताऊंगा आपको। कल मेरी बात हो रही थी, अभी कुछ व्यापारी लोग या इधर से एमपी से या नासिक से लाके इन दिनों में स्टॉक किया करते हैं राजस्थान जी। राजस्थान के एरिया में, उधर से लाके अभी कुछ माल लेके आए थे उधर से कोई लगभग 20 दिन पहले, और ये सोच के लाए थे कि ये 3 महीना प्याज कहीं भी नहीं मतलब जाएगा, बहुत बढ़िया प्याज है, 3 महीने आराम से रुकेगा प्याज। और अभी कल उसका फोन आया मेरे पास, जो राजस्थान में लाके जिसने 2 गाड़ी प्याज रखा है, वो कह रहा भाई साहब प्याज खराब होना शुरू हो गया। मैंने कहा खराब होना शुरू हो गया तो भैया अभी इसको जल्दी निकालो। आप तो 30 मतलब 3 महीने के लिए लाए थे, तो 30 दिन भी नहीं चला माल, मतलब 15-20 दिन में ही मतलब प्याज खराब होना शुरू हो गया। इस बार किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को बहुत ध्यान से देखभाल के माल रखना है स्टॉक में, जो 3 महीने 4 महीने रुकने वाला है भी कि नहीं है। और जो भी अगर प्याज स्टॉक करता है, चाहे व्यापारी भाई हो किसान भाई हो, उस माल को चेक करते रहें। कहीं अगर खराबी आ रही है तो उस माल को जल्दी निकालें। और जो मजबूत माल हैं, अच्छे माल हैं, पैसे बनेंगे इस बार, अच्छे पैसे बनेंगे, लेकिन उन्हीं के बनेंगे जिनका प्याज रुकेगा, जिनकी किस्मत में होगा वो पैसा कमाएगा। ऐसे भाव उम्मीद है कि भाव आएगा, लेकिन उन्हीं मालों का आएगा जो प्याज रुकेंगे। जो प्याज खराब हो जाएंगे तो उनमें तो क्या आएगा भाव, वो तो फिर बेचने ही पड़ेंगे। ये पोजीशन है। थोड़ी सी क्वालिटी दिखाते हैं शर्मा जी। हाँ ये शर्मा जी एमपी का प्याज है, इसकी पोजीशन समझो शर्मा जी वही 11 रुपए किलो के आसपास बोल रहे हैं, थोड़ा पत्ती कमजोर है, मीडियम प्याज है, अंदाजा 10, 10.5 रुपए किलो बिकेगा। और ये प्याज भी ये समझ लो शर्मा जी 9-10 रुपए किलो की पोजीशन है। और ये राजस्थान कुचामन एरिया का प्याज है शर्मा जी, ये 8 रुपए किलो बेचा है। और एक ये प्याज है, ये भी समझो इधर सीकर एरिया का प्याज है, मतलब ये समझो 5 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है, माल हल्का ही है जी। ये पोजीशन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म का नाम एड्रेस बता दीजिए। जी शर्मा जी कॉन्टैक्ट नंबर है 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद भैया। जी शर्मा। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, नहीं फंड नंबर 6364। और ये गुलशन भैया का बोर्ड है 1155 A314।
चलिए इसी तरह से आपको और ज्यादा अच्छी जानकारियां हम आजादपुर मंडी और अभी मैंने प्याज 25 के फलों से दिए देते हैं, मैं रहेंगे। बता दूं कल आपको फिर आपको कि जानकारी 20 देंगे, के तब तक के लिए 25 के दिए नमस्कार। हैं अभी।